एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 5 मिनट में पूरे नंबर पक्के। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग एफसी 16 द्वारा राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को उच्चतम भार दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी आय दूरी। 16वें वित्त आयोग एफसी 16 की रिपोर्ट जो 1 फरवरी 2026 को पेश की गई में राज्यों के बीच क्षैतिज विचलन के लिए नए भार फार्मूले की रूपरेखा दी गई है। 2026 से 31 की अवधि के लिए एफसी 16 फॉर्मूले में आय दूरी का भार 42.5% है, जो सबसे अधिक है। रिक्त स्थान भरें। 16वें वित्त आयोग ने के आधार पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पैरामीटर पेश किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी कुल प्रजनन दर। जबकि 15वें एफसी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए कुल प्रजनन दर TFR का उपयोग किया। 16वें एफसी ने इस आधार को 1971 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि में बदल दिया है। 16वें वित्त आयोग एफसी 16 के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे संसद में 1 फरवरी 2026 को 2026 से 27 और 2030 से 31 के बीच 5 साल की अवधि के लिए राजकोषीय सिफारिश के संबंध में पेश किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के भीतर सचिव की प्रमुख प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं, जो अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया का समर्थन करते हैं। सचिव आयोग को संचालित करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थाओं और प्रारंभिक कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI द्वारा की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी चैंपियनशिप 2027 में भारत द्वारा लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में आयोजित की जानी है? 1 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप, 2 ISSF विश्व कप नई दिल्ली चरण, 3 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026, 4 विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। सही उत्तर ऑप्शन सी सिर्फ 2। भारत 2027 में 2 विशिष्ट एले 2028 ओलंपिक क्वालिफाइंग स्पर्धाओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अप्रैल में ISSF विश्व कप और दिसंबर में एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप। एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2027 लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए 8 महाद्वीपीय कोटा स्थान प्रदान करेगी। यात्रा लेखक ह्यू गैंटज़र, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? सही उत्तर ऑप्शन डी पद्मश्री। ह्यू गैंटज़र एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता लेखक थे, जिन्हें भारतीय यात्रा लेखन में उनके अग्रणी योगदान के लिए मनाया जाता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी और अपनी पत्नी कोलिन गैंटज़र के साथ दूरदर्शन के लिए 52 वृत्तचित्रों का निर्माण किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में नव उद्घाटन किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास फोकस किस सामग्री को सतत विमानन ईंधन SAF में बदलना है? सही उत्तर ऑप्शन सी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट। एयरबस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सतत विमानन समाधानों में उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को प्राथमिकता दे रहा है। COE विशेष रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MSW को सतत विमानन ईंधन SAF में बदलने पर केंद्रित अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी लॉन्च की, जो भारत का पहला सहकारी आधारित शून्य मिशन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो ड्राइवर मालिकों को सशक्त बनाता है और बिना सर्ज वाले किराए प्रदान करता है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी सारथी। सारथी ही मालिक की दृष्टि के तहत भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को सारथी कहा जाता है और उन्हें सहकारी में मालिकों के रूप में माना जाता है। भारत टैक्सी बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है,
और शून्यक मिशन और सर्जमुक्त मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करती है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में संपत्ति के स्वामित्व के अपडेट को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑटोम्यूटेशन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। इस प्रणाली के तहत बिक्री और उपहार विलेख जैसे पंजीकरण योग्य लेनदेन के लिए सिस्टम द्वारा किस रात को स्वचालित रूप से अनुमोदन दिया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी 8वीं रात। नई ऑटोम्यूटेशन प्रणाली के तहत पंजीकरण योग्य उपकरणों जैसे बिक्री विलेख और उपहार विलेख के लिए यदि 7 दिवसीय नोटिस अवधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो सिस्टम 8वीं रात को स्वचालित अनुमोदन प्रदान करेगा। विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का विषय क्या था, जिसका आयोजन 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी भारत नेक्स्ट। प्रदर्शनी का 2026 संस्करण भारत नेक्स्ट विषय पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। यह कार्यक्रम रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) ने ड्रोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (EMI) और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी (EMC) परीक्षण को सक्षम करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। सही उत्तर ऑप्शन डी STQCERTL। इस साझेदारी का उद्देश्य ड्रोन और उनके उपप्रणालियों के विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (EMI) और विद्युत चुंबकीय संगतता (EMC) परीक्षण को सक्षम बनाना है। STQCERTL उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (METWAI) के अधीन कार्य करता है। कितने सवाल सही हुए, कमेंट में बताओ। याद रखो, एग्जाम जीतने वाले वही होते हैं जो रोज करंट अफेयर्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए